तो चलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो होता क्या समझते हैं बिल्कुल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ओके, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? ओके, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कब है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट होते हैं, इस टॉपिक को हम डिटेल में लेके चलते हैं। टॉपिक जो है बेटा क्लास 12 बीएससी नीट आईटी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी एक क्लास नहीं होगी, कुछ पार्ट बनेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होंगे। एक ही यानी कि वीडियो के अंदर एक ही लेक्चर में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं होगा। जितने भी टॉपिक आपके आते रहे, जितने भी लेक्चर मैं इसके देता रहूँ, सब बच्चे ध्यान से देखते रहेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी पॉइंट में कोई डाउट हो, तो प्लीज आप उसे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उसे आप लोगों को आसानी से बता सकूं। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कर दो स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है? कुछ कंडीशन है बेटा इनकी। नंबर फर्स्ट कंडीशन ये है कि इनका सेंटर मेटल आयन जो होता है, सेंटर एटम का मतलब केंद्रीय परमाणु जो होता है, वो ट्रांजिशन मेटल होता है। कैसा होता है बेटा? अब ट्रांजिशन क्या होते हैं? ट्रांजिशन को हिंदी में कहते हैं संक्रमण श्रेणी के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में फिल होता है, डी सबसेल में जाता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अनपेयर का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसे आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ऐसे एलिमेंटों का नाम क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। पहली कंडीशन ये कि इनमें ट्रांजिशन मेटल आयन पार्टिसिपेट होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि इनमें लिजेंड आते हैं। क्या आते हैं बेटा? लिजेंड। ये क्या होता है समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इसमें एक सेंटर मेटल आयन होता है। क्या होता है बेटा? सेंटर मेटल आयन। और सेंटर मेटल आयन भी कौन सा होगा? ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। कौन सा? डी ब्लॉक का मतलब जिसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सबसेल के अंदर फिल होता है। नंबर सेकंड कंडीशन कौन सी होती है इसमें? क्या होता है इसके अंदर? लिजेंड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अब लिजेंड क्या होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए या लोन पेयर आए। लोन पेयर का मतलब एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ओके, ऐसे कंपोनेंट का नाम क्या होता है? ऐसे आयन का नाम क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? लिजेंड होता है। क्या होता है बच्चों? लिजेंड होता है। लिजेंड में कौन कौन आएंगे हमारे पास? Cl नेगेटिव आ गया, Br नेगेटिव आ गया, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, और क्या आ गया? सपोज I नेगेटिव आ गया, NH3 आ गया, ETC। ये सब क्या होते हैं बेटा? लिजेंड होते हैं। यानी कि जिनमें एक सेंटर मेटल आयन से कुछ लिजेंड अटैच होते हैं, ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इनमें सेंटर एटम जो होता है ट्रांजिशन मेटल आयन होता है। अब ट्रांजिशन मेटल आयन कौन से होते हैं? जिनका लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल देखो इनमें कौन कौन से आते हैं सेंटर एटम में। सपोज दैट Fe2+ आ गया, Fe3+ आ गया बेटा, कोबाल्ट 2+ आ गया, कोबाल्ट 2+ आ गया, कोबाल्ट 3+ आ गया, ओके, Na2+ आ गया, और बहुत एग्जांपल है बेटा। लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा इनका, और इन पे क्या होंगे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ओके, सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे बेटा, सेंटर एटम को, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंटर एटम ट्रांजिशन है नहीं है। ओके, ट्रांजिशन का मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, उसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा और अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। चेक करके देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आइएगा। करें स्टार्ट। सपोज हमने एग्जांपल क्या लिया बेटा? यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव आयन लिया है, और जैसे कि आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 26 होता है। कितना होता है बेटा? 26। पहले इसमें आप 26 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से आप लोग बाहर निकाल देंगे। आ जाओ प्यारे बच्चों, यानी कि 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 हो गया, 3d कितना होगा? 6 हो गया। क्लियर है? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? पहले काउंट करो। 10 10 20 और 6 कितने हो गए? 26 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। बताओ कितने प्लस चार्ज हैं? 2+ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकलेंगे बेटा? 4s से बाहर निकल जाएंगे। लास्ट में क्या बचा बेटा हमारे पास? चेक करके बताइएगा आप लोग। लास्ट में बचा 3d6। क्या बचा बच्चों? लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है। अब ये चेक करके बताओ कि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। आइएगा, तो हमारे पास डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने? 6 हैं। कितने बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब चेक करके बताओ अनपेयर कितने? अनपेयर का मतलब सिंगल कितने? सिंगल का मतलब अयुग्मित कितने बेटा इसके अंदर? 1 2 3 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना है बेटा हमारे पास इसके अंदर?
4 आ गए, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं इसके अंदर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी हैं, लास्ट के इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा आयन है बेटा हमारे पास, ये ट्रांजिशन मेटल आयन है। ओके, और वो कंपाउंड जिसमें सेंटर एटम कैसा होता है, ट्रांजिशन मेटल आयन, और अटैच क्या होता है, उससे कुछ लिगेंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ओके जी, अब इसके एग्जांपल देखो ध्यान से कैसे कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइएगा हम बात करते हैं पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के किसके करेंगे बेटा, हम यहाँ पे फॉर्मेशन की बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो ध्यान से कैसे। सपोज दैट पहले हमारे पास क्या आ गया, Fe2+ आ गया, कुछ लिगेंड अटैच कर दिए, सपोज 6Cl नेगेटिव, यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा, अटैच कर दिए। क्लियर है। अटैच करने के बाद जो कंपाउंड बता, इस कंपाउंड को देखें बिल्कुल आप ध्यान से कैसे कैसे बना। एक हमारे पास Fe आ गया बेटा, यहाँ पे Cl बताओ कितने हमारे पास, 6 हैं, Cl6 आ गए। एक सेंटर पे यानी कि एक एटम पर एक नेगेटिव, 6 पे 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया। यहाँ बेटा एक Cl पे एक नेगेटिव, एक लिगेंड पे एक नेगेटिव, 6 पे 6 नेगेटिव आ गए, 6 नेगेटिव में 2 पॉजिटिव हैं, 6 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, बताओ कितने नेगेटिव आएंगे बेटा, 4 नेगेटिव, से -4 भी कहते हैं, जिसे -4 भी कहते हैं। ओके, बनने वाले कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका नाम हो गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये क्या हमारे पास है, सेंटर मेटल आयन, क्या है बेटा ये हमारे पास बच्चों, सेंटर मेटल आयन है हमारे पास। ये क्या हमारे पास, सेंटर मेटल आयन है। और ये क्या हमारे पास, लिगेंड्स क्या है बच्चों, लिगेंड्स है। दोनों कंबाइंड करने के बाद जो बना कंपाउंड, उसका नाम क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बात करते हैं टाइप्स की लिगेंड की, किसकी बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। अब लिगेंड के टाइप्स इसमें यूज होंगे, उन्हें समझिएगा आप लोग ध्यान से। अब पहले बात आते हैं लिगेंड क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा हमारे पास लिगेंड, समझने की आप लोग कोशिश करें। लिगेंड वो एटम आयन या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर मेटल आयन से अटैच होते हैं, केंद्रीय परमाणु से अटैच होते हैं। ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपोनेंट, ऐसे आयन मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है बेटा, लिगेंड्स होता है। एग्जांपल में देखिएगा आप लोग, Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, बाद में ETC आ गया। सेंटर एटम्स अटैच होते हैं, तो ऐसे एटम या आयन का नाम क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है बेटा, लिगेंड्स होता है। क्या होता है, लिगेंड। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की, किसकी बात करते हैं बेटा, इनकी टाइप्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, इनके टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप इसके बेटा। एक तो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कौन सा होता है बेटा हमारे पास, दूसरा कौन सा होता है, वीक लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग कौन सा, वीक कौन सा, समझने की आप लोग कोशिश करें बिल्कुल ध्यान से। एक आ गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दूसरा कौन सा है बेटा हमारे पास, वीक लिगेंड। क्लियर है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, जिनकी एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है। हाई एनर्जी लिगेंड आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक एनर्जी या लेस एनर्जी लिगेंड आर कॉल्ड वीक लिगेंड। एग्जांपल समझ लो ध्यान से। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपके पास जो मेजर यूज होने जा रहे हैं वो कितने लिगेंड होंगे, मेजर 5 लिगेंड होते हैं। ओके, कौन कौन से हैं हमारे पास, CO आ गया, NO आ गया, Cn नेगेटिव आ गया, Nc नेगेटिव आ गया, और क्या हमारे पास NH3। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और बाकी क्या होते हैं हमारे पास, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। बाकी क्या होंगे इसके अंदर, ये ET से लगा दिया मैंने, वीक लिगेंड होंगे। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, हाई एनर्जी वाले। वीक लिगेंड कौन से होते हैं, लेस एनर्जी मतलब कम एनर्जी वाले। ओके मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका। ओके ओके क्लियर। अब आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मेजरली 3 पार्टों में, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अष्टफलकीय उपसह संयोजन यौगिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे हम ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा समझते हैं। क्लासिफिकेशन
ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नंबर फर्स्ट है, कितने पार्टों में बांटते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन भी आप इनको 3 पार्टों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट वाला कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल। कौन सा होता है बेटा, बोलो, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, डेल्टा ओ से करते हैं। नंबर सेकंड कौन सा होता है बेटा, टेट्राहेड्रल, जिसको रिप्रेजेंट डेल्टा टी से करते हैं बेटा। कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, डेल्टा। नंबर थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, डेल्टा एसपी से। डेल्टा एसपी स्क्वायर प्लानर है। हिंदी में यदि बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं अष्टफलकीय, ऊपर वाले को। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है बेटा, अष्टफलकीय उपसह संयोजन यौगिक। और टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, चतुष्फलकीय उपसह संयोजन यौगिक। और इसका मतलब क्या होता है बेटा, स्क्वायर प्लानर का मतलब होता है समतल वर्गाकार उपसह संयोजन यौगिक। ओके, इनमें भी सबसे पहले हम डिस्कस किसे करेंगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल। किसको करेंगे प्यारे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, कर दो स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हम जो यानी कि डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसको करेंगे बेटा, अष्टफलकीय उपसह संयोजन यौगिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डाल दो बेटा ऊपर, ऊपर डाल दिया हमने ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें आप लोगों को शायद नहीं होगा। ओक्टाहेड्रल को हिंदी में क्या कहते हैं, अष्टफलकीय उपसह संयोजन यौगिक। इसकी कितनी कंडीशन है समझिएगा, इसका 2 कंडीशन है। नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा इसकी, 1 सेंटर मेटल आयन होता है। क्या होता है बेटा इसके अंदर, 1 सेंटर मेटल आयन। ये क्लियर है कि सेंटर मेटल आयन जो होगा वो ट्रांजिशन होगा। कौन सा होगा बेटा, ट्रांजिशन, मतलब संक्रमण श्रेणी का आयन होगा, संक्रमण श्रेणी का तत्व होगा बेटा। ओके, नंबर सेकंड कंडीशन क्या है इसके अंदर, सेकंड कंडीशन है 6 लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स बेटा, 6 लिगेंड्स इसके अंदर अटैच होंगे। तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब डिफाइन क्या होगी, इन द ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1 ट्रांजिशन मेटल आयन, आई मीन 1 सेंटर मेटल आयन अटैच विद द 6 लिगेंड्स, अटैच विद द 6 लिगेंड्स आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में यदि बात करें तो वे उपसह संयोजन यौगिक जिसमें एक सेंटर मेटल आयन मतलब केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ कितने लिगेंड अटैच होते हैं, 6 लिगेंड जुड़े होते हैं या अटैच होते हैं। ऐसे कंपाउंड या यौगिक का नाम क्या होता है बेटा, अष्टफलकीय उपसह संयोजन यौगिक होता है। इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं बेटा, बोलो, डेल्टा ओ से मैंने रिप्रेजेंट किया करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक, चले आगे। ओके, अब देखो उसका एग्जाम्पल लेते, क्या लेते हैं बेटा, हम एग्जाम्पल लेंगे, तो ध्यान से कैसे। एक हमारे पास सेंटर मेटल आयन आ गया, क्या, Fe2+ आ गया। क्लियर प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से डिटेल में समझेंगे हम लोग। इसके बाद लिगेंड कितने होंगे, 6 होंगे, 6 Cl नेगेटिव आ गए। कितने नेगेटिव आ गए, 6 Cl नेगेटिव आ गए। आपस में कंबाइंड करा, Fe का ऐसी आ गया, Cl कितने 6, Cl6 आ गया। Cl क्या आ गया बेटा हमारे पास, 6 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। ओके, इसके बाद क्या हुआ, चार्ज ऐड करो। क्या करो बेटा इसका, चार्ज ऐड। चार्ज ऐड हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। देखो 2+ है यहाँ पे, कितने माइनस है यहाँ पे, 6 माइनस है। दोनों कंबाइंड करेंगे कितना आएगा बेटा, बोलो यहाँ पे 4 माइनस या -4 आ जाएगा बेटा, एक ही बात है। ओके बेटा, रुको अभी 1 मिनट कराता हूँ स्टार्ट। इसका चार्जर नहीं लग रहा क्या भाई, अभी 1 मिनट रुक जाओ भाई, चार्जर नहीं चल रहा है लैपटॉप का। अभी सभी बच्चे रुक जाएंगे।
चलो करें बेटा स्टार्ट। एक्चुअली में थोड़ा सिस्टम की लाइट वगैरह चली गई थी बेटा। चलो करते हैं स्टार्ट पहले बच्चों, करें स्टार्ट। अभी रुकते हैं, देखते हैं चार्जिंग चल रही है नहीं इसकी। चलो भाई, ऑक्टाहेड्रल में कंपाउंड में क्या होगा बेटा, एक सेंटामेटल आयन होगा। कितने लिगैंड अटैच होंगे बेटा इसके अंदर, 6 लिगैंड अटैच होंगे। ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल होता है। ओके, हम इसे ओपनली कैसे समझेंगे, समझो ध्यान से। हमारे पास एक एफ आ गया, सेंटर एटम हो गया। पेन ने बेटा किसी बच्चे के पास 6 पेन देना, मुझे 4 5 6 पेन दो आप लोग मुझे, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। 6 पेन निकालो। आज तो लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है बेटा, क्योंकि अभी सिस्टम को चालू किया जा रहा है तो बेटा लाइन पाने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो देखो ध्यान से, कंपाउंड कौन सा बना रहे हैं बेटा हम लोग, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सेंटर मेटल आयन होता है। क्या होता है बेटा इसके अंदर, एक सेंटर मेटल आयन होगा बेटा। इससे कितने लिगैंड अटैच होंगे बेटा, 6 लिगैंड। कितने होंगे बेटा, 6। देखो एक लिगैंड ऊपर हो गया, एक लिगैंड नीचे होगा, 2 लिगैंड, 3 लिगैंड हो गए, 4 लिगैंड हो गए बेटा, 5 हो गए, और क्या हो गया बेटा हमारे पास 6 लिगैंड हो गए। बिल्कुल ध्यान से देखें, शेप कुछ इस तरह की बनेगी। ध्यान से देखें हम लोग सब बच्चे, सेंटर एटम का ऊपर वाला लिगैंड एक ये ना, एक नीचे होगा, 2 3 4 5, और क्या आ गया बेटा हमारे पास 6 आ गया। ये समझना बिल्कुल ध्यान से सब बच्चे, ध्यान से। सेंटर एटम का ऊपर वाला लिगैंड और नीचे वाला लिगैंड जो होता है मेजर पार्टिसिपेटर होता है, जो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेगा। ऊपर वाला लिगैंड देखो बेटा कितने हेड्रल बनाए गए हैं ध्यान से, 1 हेड्रल, 2 हेड्रल, 3 हेड्रल, और क्या आ गया हमारे पास 4 हेड्रल। नीचे गए 5 6 7 और 8। कितने हेड्रल बना दिए इनने, 8 हेड्रल, मतलब 8 एरिया बना दिए। जिस कंपाउंड के अंदर 8 हेड्रल मतलब 8 एरिया होते हैं, ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है प्यारे बच्चों, जिन कंपाउंड में कितने हेड्रल होते हैं बच्चों, 8 हेड्रल होते हैं, उस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। सेंटर एटम का ऊपर वाला लिगैंड और नीचे वाला लिगैंड जो होता है मेजर पार्टिसिपेटर हो रहा है। फिर बार बार बोल रहा हूँ बेटा मैं, ऊपर से कितनी बार जुड़ेगा देखो बेटा, 1 2 3 4, नीचे देखो 5 6 7 8, जो 8 बार जुड़ रहा है, 8 एरिया बना रहा है, ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ पे ओपन करूंगा, देखो बेटा बोर्ड पे कैसे करूंगा मैं। देखो सेंटर एटम के ऊपर एक Cl, एक लिगेंड, 2 3 4 5 6, 1 Cl, 2 Cl, 3 4 5 6। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखें, ऊपर कितना नेगेटिव, 4 नेगेटिव आ गया। सेंटर एटम का ऊपर वाला लिगेंड और नीचे वाला लिगेंड मेजर पार्टिसिपेटर होता है, 1 2 3 4। ऊपर 4 बार जुड़ गया, 5 6 7 8। कितने हेड्रल बन गए इसमें, 8 हेड्रल। जहाँ पे 8 हेड्रल बनते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम होता है उसका, ऑक्टाहेड्रल उस कंपाउंड का नाम होता है, इसे हिंदी में हम अष्टफलकीय के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गए। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है इसमें, पकड़ो पेन बेटा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कितने लिगैंड आएंगे बेटा, 4 लिगैंड आएंगे। कितने लिगैंड आएंगे बच्चों, 4 लिगैंड आएंगे। और इसको आप लेने की कंडीशन भी कुछ टेट्रा के जैसी होती है।